प्यारे मित्रों, आज दुर्गेश जी के अनुभव पे चर्चा करना है। इन्होंने लिखा है, आज का ग्रेड मेरा ए है। गुरुदेव, मैं अपने ग्रेड की समझ नहीं रखता हूँ। मेरी अंतरात्मा जो ग्रेड कहती है मैं लिख देता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। ये भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ या नहीं। ये सत्य है कि मैं कोशिश करता हूँ और अब मन अजीब अजीब तरीके से दुख दे रहा है। कुछ याद ही नहीं रहता। लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे संभालें। दुर्गेश जी, जब मन आप साधना करते हो, कोई भी जब साधना करता है, चाहे आप हैं कोई भी, तो साधना में अलग अलग अनुभव होते हैं। और मन पहले तो बहुत खुश होता है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के दौरान मन तो पहले बहुत खुश होता है कि कोई नई चीज़ मिली। लेकिन जल्दी ही जब मन को ये लगने लगता है कि अब ये मुझे मिटने की स्थिति बन रही है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि जहाँ मेरा मिटना संभव है, ऐसी परिस्थिति में मैं मिट सकता हूँ, मैं गुलाम बन सकता हूँ। क्योंकि अभी तक तो मन मालिक था, मन नचाता रहा। मन की सत्ता अब जाने वाली है। तो जब मन की सत्ता जाने वाली होती है, किसी की भी जब सत्ता जाने वाली होती है, चाहे बाहर पॉलिटिशियन में हो, चाहे अंदर हो, कहीं भी जब सत्ता जाने वाली होती तो वहाँ भूचाल आ जाता है। तो पहले तो मन इस कंडीशन में राजी होता है कि सत्ता भी मिल जाए और मैं भी बना रहूं। मन ये चाहता है कि कोई ऐसी तरकीब हो जाए कि परमात्मा भी मिल जाए और मैं भी बना रहूं, तब तो ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हमें उतरना पड़े कि मैं चला जाऊं और परमात्मा मिले, तब तो खतरा है। तो मन ऐसे में नए नए तरीके से हमें डराता है। जब मन को ये लगने लगता है कि अब मेरी सत्ता जा रही है, उसके उथल पुथल होने लगता है और वो डराने लगता है आपको। अब वो नए नए तरीके से डराता है। कभी आपको कहेगा, ये क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा खतरा है, ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये साधना बड़ी खतरनाक है, ये क्या कर रहे हो, ये तो गड़बड़ हो रहा है। और कभी कहेगा कि नहीं, बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा रस आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से डराता रहता है। तो आपको हमेशा इससे दूर ही रहनी है, इससे दूर ही रखना है। आप कह दीजिए मन से ना, अगर मन कभी कभी मन ये कहता है कि क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो इसे क्या मिलने वाला है। या कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा आनंद मिला तो मन कहता है, यार क्या आनंद, ये कहीं भ्रम तो नहीं है। अलग अलग तरीके से डराता है। ये जो आपको मिला है ये दुख है, परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें, इस तरह से मन डराएगा, ये खतरनाक है। तो मन से कह दीजिए कि अब तक जो जीवन में मुझे मिला है, जो भी मैंने पाया है, वो पाके भी मुझे क्या मिला। तो मैं एक नई चीज़ भी ट्राई करता हूँ, हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाए। अभी तक तो ये निश्चित है कि मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हारे चक्कर में मैं जन्मों जन्मों से नाच रहा हूँ। मन से कह दीजिए कि हे मन, तू मुझे इस जन्म में नहीं कई जन्मों में नचाया है और तेरे चक्कर में मैं कई जन्मों से नाच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मिलते हुए भी मुझे कुछ नहीं मिला है। तो ठीक है, अगर यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या नई बात हो जाएगी। इसलिए मुझे मेरा काम करने दे, अब तू मुझे और भ्रम में न डाल। ये पूरी तरीके से जब आप अंदर से उसे कह दोगे और इसके प्रति आप सजग हो जाओगे, तो ये धीरे धीरे मन भी चला जाएगा। अगर कभी आप सुख से जुड़ोगे तो कभी कभी दुख भी मिलेगा। अगर ध्यान में आपको आनंद मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। क्यों, सुख और दुख तो मन का ही हिस्सा है ना। चैतन्य आपका स्वभाव है। तो मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। मन अगर ऐसा कहता है तो उसको कह दीजिए कि ठीक है, तो जो भी मुझे कह रहा है, जो भी मुझे परेशान कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, यह एक उदासी का भाव है।
और उदासी के भाव से निकले हुए शब्द हैं। तो तू जो भी मुझे कह रहा है ठीक है, तेरी बात मैंने सुन लिया और अब मैं देखूंगा, जो मुझे देखना है मैं देखूंगा। तो आप उसके प्रति एकदम सजग हो जाइए और जो भी ये भाव आता है ये होने दीजिए। ये भाव ऐसे ही समझिए कि ये भी विचार की एक अवस्था है, दूसरी अवस्था है। उस अवस्था के कारण मन नए नए खेल खिला रहा है और आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और रही बात मेरे आदेश मानने की, आदेश न माने होते तो यहाँ तक पहुँचते ना। आदेश मान रहे हो, आदेश के हिसाब से आप कार्य कर रहे हो, ये शुभ है। जो आपको मिला, जो आपको अंदर में अध्यात्म की गहराइयों में जो आप पहुँचे, वो मानने के कारण और आपको चलने के कारण हुआ। तो बस हमें मन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। और रही बात ग्रीडिंग की, ग्रीडिंग मैं देखता रहता हूँ। आप लोग ग्रीडिंग डालते हैं, मैं देखता हूँ। किसी किसी की ग्रीडिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कभी भी इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ कि कौन सही डाल रहा है कौन गलत डाल रहा है। आप अपने हिसाब से डालिए। कम से कम इस डालने से ही आप कुछ सजग रहने का प्रयास करते रहेंगे, इतना काफ़ी है। जितना आपको समझ में आता है आप डालिए, बट डालिए ज़रूर, ग्रीडिंग ज़रूर डालिए। और इस डालने से ही आपको कम से कम आपके दिमाग में एक रहेगा कि आप सजगता का प्रयास करते रहोगे। ये मन जहाँ तक इसकी सीमा है, जहाँ तक इसकी परिधि है, इसके बाहर आपको निकल जाना है। तो पूरी प्रयास करिए इससे बाहर निकलने की। ये चक्र के बाहर निकल जाइए। ये जन्मों जन्मों से नचाया पड़ा है हमें, जन्मों जन्मों से हमें गुलाम बनाया है। अब आप मालिक बन जाओ, क्योंकि आप मालिक ही हो। आप अपनी सत्ता भूल चुके हो, तो आपको अपनी सत्ता में वापस आना है। और जिस समर्पण से, जिस हिसाब से आप मेरी बात सुन रहे हो, कर रहे हो, उतना पर्याप्त है। बाकी समय आने पे हम मार्गदर्शन देता रहूँगा। जब ज़रूरत होगी ध्यान बदला जाएगा, वो पूरी गाइडलाइन मैं आपको देता रहूँगा। बस आप सजग रहिए और मन को ऐसे देखिए जैसे वो आपका मन नहीं है। अगर ये भाव के विचार, ये भाव का रूप आ रहा है, तो इस भाव के प्रति आप सजग रहो और इसको प्रणाम करके, इसे भी प्रणाम करके इसको जाने दो। धन्यवाद।